हेलो 10th क्लास, वेलकम टू जे क्लासेस। और इस वीडियो में हम अपने रिफ्लेक्शन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन के लिए हम सबसे पहले इसके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब हमारा क्या होगा, रिवाइज होगा। ठीक है, तो अगर हम रिकॉल करें अपने सारे फॉर्मूलाज को, तो हमारे मेनली इसमें 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से? पहला था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। ठीक है, वो क्या था? F इक्वल्स टू आर बाई 2। ठीक है, तो F क्या था? फोकल लेंथ, R क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं F इक्वल्स टू आर बाई 2। ठीक है, R क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, F फोकल लेंथ और 2 कांस्टेंट। ओके, अब इसमें याद क्या रखने वाली बात है? एक बात और क्या, कि जो फोकल लेंथ होती है हम उसे एक मिरर के लिए पॉजिटिव और एक मिरर के लिए नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव किसके लिए लेते हैं? कॉन्वेक्स के लिए। नेगेटिव किसके लिए लेते हैं? कॉनकेव के लिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, where f is focal length, v is image distance from pole, u is object distance from pole। और जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो हमारी इमेज का साइज है अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, या फिर डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहे तो नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेन तो हमारे पास ये 3 फार्मूला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमें क्वेश्चन में किसी भी मिरर का क्या दे दिया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाए, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाए, तो हम उसका फोकल पॉइंट निकाल सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी जाए, तो फोकल लेंथ या कोई से भी 2 वैल्यू दे दी जाए इस फॉर्मूले में, तो थर्ड वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इस फॉर्मूले में अगर हम v कैलकुलेट कर लें, अगर हमें मिरर के लिए f और u पता हो कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है और उसका फोकल लेंथ क्या है, तो हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इमेज कितने डिस्टेंस पर है, और इमेज के साइन से हम ये बता सकते हैं कि वो हमारी इमेज रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अगर u और v का साइन सेम है, यहां हम लिख लेते हैं, अगर u और v का सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन है, तो हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी? वो बनेगी रियल। ये आप ध्यान रखो। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि u नेगेटिव ले लिया तो v क्या होगा। आपका जो मन है आप वो लो। अगर इन दोनों के साइन सेम आ गए तो क्या हो गया, हमारी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और अगर इनके साइन अपोजिट आ गए, मींस अगर हम u अधिकतर क्वेश्चंस में नेगेटिव लेकर चल रहे हैं और v हमारा पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जनरली हम क्या करते हैं, हम जैसे ये हमारा, हमने यहाँ पर कोई मिरर लिया, ठीक है, ये मिरर लिया, हमने ले लिया कॉनकेव, इस तरह से हमने मिरर ले लिया, इधर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा। तो अगर हम इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हम सारी डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं। पोल हमारा ये वाला पॉइंट है, तो जब भी हम पोल से इधर की तरफ चलेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ, इधर की तरफ, तो हमारा u क्या होगा? u होगा हमारा नेगेटिव। u नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट की रेज इधर चलेंगी और हमें जो रेज आ रही है उसके अपोजिट ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसलिए हम u लेंगे नेगेटिव। अब इसके बेसिस पर v के 2 साइन आ सकते हैं, या तो v भी नेगेटिव आ सकता है या फिर v पॉजिटिव आ सकता है। अगर v नेगेटिव आ गया तो मींस इमेज हमारी इधर ही कहीं बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है, मींस सेम साइन है। तो इस केस में क्या होगा? रियल इमेज बनेगी। और अगर v पॉजिटिव आ जाता है इधर, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। मींस अगर हमें v का साइन पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि हमारी इमेज रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। ओके, फिर बात आती है हमारे मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन ये बताता है जो हमारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से बड़ी बनने वाली है या फिर छोटी बनने वाली है। अगर यहां पर भी क्या हो सकते हैं? 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या? या तो m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो सकती है, या फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या m की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, अभी यहां पर आप साइन को छोड़ दो कि नेगेटिव या पॉजिटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, बस आप ये याद रखो। अगर m इक्वल्स टू 1 है तो इसका क्या मतलब है? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या होंगे? सेम होने वाले हैं। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मींस hi इज ग्रेटर देन
एच नॉट और m इज लेस देन 1 है तो एच आई इज लेस देन एच नॉट, ये वैल्यू होगी। मींस वैल्यू का मतलब ये सिग्निफिकेंस है। अगर m 1 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब है हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज बनेगी। ओके, और अगर 1 से ग्रेटर आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनने वाली है। ठीक है फिर इसमें प्लस और माइनस का भी चक्कर रहता है कि अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है और m नेगेटिव आ रहा है तब क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम साइज लेते हैं, हाइट लेते हैं ऑब्जेक्ट या इमेज की, तो वो कहां से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से या तो ऊपर की तरफ या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो हमारी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो होगी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कभी भी हमारे ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसे जनरली क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं, तो वो तो हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर हमारी इमेज एच आई नीचे बन रही है तो मींस एच आई का साइन क्या होगा, एच आई मींस हाइट इमेज की, तो क्या होगी नेगेटिव, और अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव। ओके, या फिर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तब भी हम बता सकते हैं कि हमारी जो इमेज बनने वाली है वो सीधी बनेगी या फिर उल्टी बनेगी, मींस इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी। अगर m हमारा पॉजिटिव आ जाता है, m हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव आ गया मींस जो हमारी हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की हाइट के सेम होगी, मतलब सॉरी सेम नहीं होगी, सेम साइड होगी, मींस ऊपर की ही तरफ बनेगी। तो उस केस में अगर m पॉजिटिव आ गया तो मींस आपकी इमेज इरेक्ट बनने वाली है, m पॉजिटिव आ गया तो मींस इमेज आपकी इरेक्ट बनने वाली है, और अगर m नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है। मींस अगर हमें कभी भी इमेज का नेचर बताना है तो हमें दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, किस किस की, एक तो इमेज की डिस्टेंस v और दूसरा मैग्निफिकेशन के साइन की। ठीक है, v के साइन से हम ये बता सकते हैं कि इमेज हमारी रियल बनने वाली है या फिर वर्चुअल बनने वाली है, और मैग्निफिकेशन के साइन से हम ये बताएंगे कि हमारी इमेज इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। तो ये तो था इसका एक ओवरव्यू। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पहले हम लेक्चर बना चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल। कुछ अच्छे 8-9 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाए, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, और जो हमारा सबसे पहला फार्मूला था एफ और आर के बीच में रिलेशन। और अगर ये हमने कर लिया 8-9 क्वेश्चन तो 99.99% श्योर है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप पहले वीडियो पॉज करोगे, पहले खुद ट्राई करोगे, फिर यहां से मैच करोगे, टैली करोगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करें कि हमारी जो सनलाइट है वो कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। द इमेज इज फाउंड एट क्या हुआ, द इमेज इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। जो हमारे इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बन रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मींस क्या पूछा है हमसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का पूछा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, हम क्या बना दें, कॉनकेव मिरर बना दें। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये वाला पोर्शन शेडेड कर देंगे। ओके, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तभी हमारी जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब क्या कहा कि जो हमारी इमेज बन रही है, इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, पोल से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। मींस पोल यहां कहीं होगा, इससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये मींस ये ऐसे आकर ऐसे मिल रही होंगी। ठीक है, ये ठीक, कुछ ऐसे ही बन रही होगी। यहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, मींस हमें v दिया हुआ है, v कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा हमें ये भी पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो हमारी इमेज कहां बनती है, इमेज हमारी फोकस पे बनती है। तो मींस इस क्वेश्चन के लिए v और f दोनों क्या होंगे, 12 सेंटीमीटर होंगे। ओके, अच्छा अब पोल से दोनों इधर है तो मींस हम इनके साइन का ले लेंगे नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन के केस क्लियर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन के केस क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो इस क्वेश्चन में v है वही f है, ये दोनों क्या है, सेम है। मींस जो v है वही हमारा f है।
ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी, और ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों इस क्वेश्चन में क्या है, सेम है। अच्छा यू क्या है, यू इनफाइनाइट है, तभी तो हमारी इमेज यहां बन रही है। अब अगर हमें एफ पता है तो आर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, एफ इक्वल्स टू कितना होता है, आर बाई 2। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। नेगेटिव ले सकते हो क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ बनेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा अच्छा सा छोटा सा एक प्यारा सा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा केस आ जाता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर का। इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एक मिनट, फिर हमसे क्या कहा है कि एक ऑटोमोबाइल का केस है, ठीक है, एक गाड़ी का व्हीकल का केस है। क्या कहा, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसका फिगर कंप्लीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इधर हम बनाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो कैसा बनाना होगा, कुछ इस तरह से, ये वाला पोर्शन इसका शेडेड होगा, ठीक है, करिए। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या होगा, इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है आर। आर कितना दिया है, 3 मीटर, ठीक है। अच्छा आर 3 मीटर है तो क्या मैं एफ निकाल सकता हूं इसके लिए, एफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ, एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो एफ कितना हो गया हमारा 1.5 मीटर। अब हमसे क्या कहा है इसमें कि इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर 5 मीटर की डिस्टेंस पर हमारा क्या है, बस है, यहां पर मैं बस का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखा है। तो u कितना हो गया हमारा इसमें, u कितना हो गया 5। साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्यों, पोल ये है, पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है, रेज ऐसे जा रही होंगी, बस की रेज ऐसे जा रही होंगी और हमें इधर ट्रैवल करना पड़ रहा है, डिस्टेंस मेजर करनी पड़ रही है। तो ये कितना हो गया, u इक्वल्स टू -5 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन। पहला क्वेश्चन है पोजीशन, इसका मतलब v पूछा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो 1/v कैलकुलेट करना है, 1/f माइनस 1/u। तो 1/f, f कितना है 1.5 माइनस u हमारा -5 है, तो क्या मैं इसे +5 कर सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये पॉइंट हटाकर 0। तो ये कितना हो गया 10/15 प्लस 1/5। 10 थोड़ा सा इसे बना लेते हैं ये। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना एलसीएम आएगा, 15, यहाँ 10, यहाँ 3। फिर अगर मैं v कैलकुलेट करूंगा तो क्या कर दूं, इसका इनवर्स ले लूं तो वो कितना हो जाएगा 15/13 मीटर। अच्छा साइन कैसा है v का, पॉजिटिव। इसका मतलब है जो हमारी इमेज बनेगी वो इधर कहीं बनेगी। इसे आप सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.1 समथिंग कुछ इतना आएगा, समथिंग कैलकुलेट करके देख लो, 1.15 समथिंग कुछ आएगा, इतने मीटर मींस 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, u और v दोनों के साइन अपोजिट है, मींस वर्चुअल बनेगी, ठीक है। ये तो हमें क्लियर हुआ। अब हमें और क्या बताना है, नेचर बताना है, अच्छा, एंड साइज ऑफ इमेज बतानी है। तो पहले हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लें, इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला hi/ho इक्वल्स टू -v/u। तो इसमें हमें क्वेश्चन में हाइट तो दी नहीं है इमेज की, तो हम v और u से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -v कितना है हमारा 1.15 देख लेना, एग्जैक्ट जो भी आ रहा हो आपका 15/13 रख लेना, नहीं तो। एंड u कितना है -5, तो -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे कितना जाएगा 0.5 to 10 एंड 5 3 15, लगभग 0.23 मीटर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, अच्छा हमसे पूछा गया तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ही पूछी हमसे। अच्छा तो अभी करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इसमें नहीं निकल पाएगी क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी है, ठीक है। तो इसमें साइज नहीं निकलेगा, बस नेचर ही पता कर पाएंगे हम। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डेटा मिसमैच है,
ठीक है, कुछ कम दिया है। हमें अगर ऑब्जेक्ट की भी हाइट दी होती तब हम HI निकाल लेते हैं इसी से, कोई बात नहीं, इतना ही क्वेश्चन करते हैं। वर्चुअल है 0.23 मीटर, क्या है इसका मैग्निफिकेशन है, ठीक है, मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से 0.23 मीटर छोटी बनेगी, इतने मल्टीपल में, इतने फैक्टर में छोटी बनेगी। और हमें पता भी है क्या, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल बनती है, m का साइन पॉजिटिव है, m का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कैसी बनी है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी। हम साइज ऑफ इमेज में बस ये बता सकते हैं कि जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे या साइज कैसे निकालेंगे इमेज की। आप बस ये बता सकते हो इस क्वेश्चन में कि जो इमेज की साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगा, छोटा होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें हम लास्ट में भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे मैग्निफिकेशन के, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, और आपको मैं कहूंगा कि जरूर करना अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट, मैग्निफिकेशन में इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड, ये वाली जो रहती है ना, इन्वर्टेड और कौन सी होती है, हाँ, इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये वाली अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब लास्ट के दो क्वेश्चन भी जरूर करना, ठीक है। तो इसमें हम और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यस, an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of the image. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैसा मिरर कहा है हमसे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाया हम, ये किया और ये रीजन इसका शेडेड कर दिया पीछे का, ठीक है। फिर क्या कहा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मींस यहां पर कहीं ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट, तो मतलब u कितना दिया होगा, u को मैं क्या लूंगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, पोल से मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ा, ठीक है, तो इसलिए u हमने नेगेटिव ले लिया। फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये भी पता है कि कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मींस v पूछा, कर देते हैं कैलकुलेट। तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ओके। जनरली आप ये डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि बार बार ये यूज होता है। तो 1/f मींस -10 माइनस u, तो -15, ओके। तो ये कितना हो गया, -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम देखो 30 आएगा क्या, देखो चेक करो, -3 प्लस 2, ओके। तो ये हमारे कितना आ गया, -1/30। तो v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, और नेगेटिव का। अब नेगेटिव आया है तो हमें ये पता है कि इमेज कैसी बन रही होगी हमारी, कैसी बन रही होगी, रियल बन रही होगी, क्योंकि हमारा ये कहां बन रहा होगा, इमेज कहीं इस साइड बन रही होगी, ओके। बाकी अगर हमें इसका नेचर भी निकालना है तो अगर v नेगेटिव है तो हमें पता है कि रियल बन रही है, इधर बन रही है, मैग्निफिकेशन से हम ये भी बता सकेंगे कि वो इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, ओके। तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, फिर ये तो इजी है, यस, ये क्वेश्चन करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मतलब इसमें इमेज का हम बन रही थी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमारी इमेज बनेगी, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस है, मींस रियल बन रही होगी, कोई डाउट ही नहीं है इस क्वेश्चन में तो, ओके। फिर क्या कहा, ए 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। फिर इसमें क्या है, ए 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहां पर मतलब ये हमें दी होगी ऑब्जेक्ट, तो इसका HO कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दी है f इक्वल्स टू कितना है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये तो है हमारी कितनी, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है क्या हमें, अच्छा 10 सेंटीमीटर दी है, u हमारा कितना है 10, अच्छा u को कैसे लूंगा, नेगेटिव लूंगा।
फोकल लेंथ की होती है +15, तो ये +15 कहीं इधर होगी, +15। ओके, तो फिर हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ द इमेज। मींस फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, v कैलकुलेट करना है। तो करते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/f माइनस 1/u, तो ये माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो जाएंगे, तो ये हटा देते हैं, डायरेक्ट यहां पर प्लस लगा देते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, अगेन 1/15, अच्छा ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो 30 आएगा, तो इधर 3 और इधर सॉरी इधर कितना आएगा 2 और इधर आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/30। तो v हमारा कितना आ गया, +6 सेंटीमीटर। मींस ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज किधर बन रही है, इधर बन रही है, ठीक है। ये हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, मींस v और u के साइन क्या है, अपोजिट है, तो मतलब हमारी इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी। तो यहां से तो हमें ये पता चल गया कि वर्चुअल बन रही है। और क्या बताना है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज मतलब h0 पता है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, m इक्वल्स टू hi अपॉन h0 इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो hi कितना है हमारा, अच्छा hi तो कैलकुलेट करना है, तो hi इक्वल्स टू अपॉन 1.4 इक्वल्स टू माइनस v कितना है 6 एंड u कितना है, u है -10, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आ गई, 6/10 इंटू 1.4। इसे आप सॉल्व कर लोगे, इतने सेंटीमीटर इमेज की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये 3 इंटू 1.4/5। चेक करो 1 से कम आएगी, मतलब छोटी इमेज बन रही होगी, ठीक है। इमेज हमारी छोटी बन रही होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अच्छा एम हमारा अगर हम देखें तो हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या है, पॉजिटिव वाली है, मींस हमारी ऊपर की तरफ इमेज बन रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही होगी, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हमारी पॉजिटिव में है। ओके, तो मतलब जिस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड हमारी ऑब्जेक्ट था उसी साइड हमारी इमेज बन रही है। तो इसका क्या मतलब है, कैसी बन रही है, ये हमारी इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, लोकेशन, हाइट एंड नेचर। तो लोकेशन क्या है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये हो गई, और इमेज की डिस्टेंस। फिर हमसे पूछा साइज पूछा इमेज का, वो हमने निकाल दिया, ये से कैलकुलेट करके कितने सेंटीमीटर आ जाएगा। नेचर पूछा, नेचर हमने बता दिया कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये देखते हैं, ये भी कॉन्वेक्स मिरर का है, कोई नहीं, ये छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये करते हैं। ये हमारा किस पर है, कॉनकेव मिरर पर है। ओके, ए 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th या 5th क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। इस पर हमें क्या बनाना है, अपना एक कॉनकेव मिरर बनाना है, ये इस तरह से, ठीक है। फिर क्या कहा, 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट मींस h और वो दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, में कुछ 30 डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। मींस यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव 30 सेंटीमीटर, पोल से इधर की तरफ है तो इसलिए नेगेटिव। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो क्या कहा है कि जो हमारा v है वो 60 सेंटीमीटर है और रियल बन रही है। रियल बन रही है तो इसका क्या मतलब है, u और v का साइन सेम होना चाहिए, तो मतलब v हमारा नेगेटिव होगा, कि हमारा क्या बन रही होगी, इमेज कहीं यहां बन रही होगी इधर की तरफ, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा,
उसने क्या कहा कि जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रियल बन रही है तो इसका क्या मतलब है, कॉनकेव मिरर है, रियल बन रही है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। मींस u और v दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों के साइन सेम है तो u नेगेटिव तो v भी नेगेटिव। ओके, अगर u पॉजिटिव लोगे तो फिर v आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर जनरली हम क्या कर रहे हैं, अपना मिरर ऐसे बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ओके, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड साइज ऑफ इमेज hi निकालना है। ठीक है, दो पार्ट कैलकुलेट करना है, कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो ये कितना हो गया -1/60 माइनस माइनस प्लस 1/30। कोई प्रॉब्लम है क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब कुछ सही है ना। 1/v माइनस 1/u, तो ये हमारा हो गया 60, एलसीएम आ गया, तो f ये कितना हो गया हमारा -1 प्लस 3 तो हमारा क्या हो गया ये कितना आ गया 1/60। ओके, कुछ देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो हमारा f कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ओके, इसका इनवर्स ले लोगे ना तो ये 60 आ गया। क्वेश्चन में हमने कुछ गलत तो नहीं दिया, ठीक है चलो। तो फोकल लेंथ हमारी क्या आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यस, गड़बड़ कुछ तो हो रही है हमारी। क्यों हो रही है गड़बड़, मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तो हमने गलती कहाँ की है, ये फार्मूला यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, वो हमने गड़बड़ कुछ कर दिया। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो ये हमारा क्या होगा -30, तो ये कितना आएगा -2, तो ये हमारा कितना आ गया -3, तो ये कितना आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई -20। अब माइनस में आ रही है तो हम क्लियर है कि फोकल लेंथ तो माइनस में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर है। इसके बाद हमें हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो -v कितना है -60, u कितना है -30, ठीक है, इंटू HO इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ गया 3 मींस 2 टाइम्स, ये कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। अब जो इमेज की हाइट है वो नेगेटिव आई है, इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसके अपोजिट साइड क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज हमारी कहां बन रही होगी, इस जगह बन रही होगी नीचे की तरफ, मींस कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड क्यों, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ निकाल लेती और इमेज की हाइट निकाल लेती। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। फिर और देखते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन और करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image। देखो क्या कहा है हमसे और क्या पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा 6, देख लेंगे एक बार, जो भी हमारे प्रॉब्लम नंबर है 6 या 7 जो भी है। ठीक है, क्या कहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कितना है 4 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी, 4 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मींस यू हम कितना ले लें -25 सेंटीमीटर। अब आप इतने तक एक्सपर्ट हो ही गए हो कि अगर मैं भी इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो आप खुद बना लोगे इसका। ओके, तो u कितना है -25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहा है, फोकल लेंथ भी हमें दी है, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फिर इसके बाद क्या कहा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। इसका क्या मतलब है कि हम स्क्रीन को कितनी दूर रखें, मिरर से कितनी दूर रखें
कि उस पर इमेज फॉर्म हो सके, एक शार्प इमेज फॉर्म हो सके। तो हमसे क्या पूछा है, वी पूछा है ये, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना और देखो कि हमें क्या पूछा है, मींस वी पूछा है कि कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन रखी जाए। स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। मींस हमसे क्या पूछा है कि कितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी। तो u पता है, f पता है, v हम निकाल लेंगे। और क्या पूछा है हमसे, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेचर भी पूछा है, साइज भी पूछा है, तो करता है। तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ओके, तो ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इंप्लाइज दैट 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन v u, ये एंड ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, 15 और 25 का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 30 50 75। ओके, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया -2/75। तो v हमारा कितना आ गया, -37.5 सेंटीमीटर। u नेगेटिव, v भी नेगेटिव, मींस जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड हमारी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बनेगी। ओके, फिर हमसे क्या पूछा था इसमें, v हमने निकाल दिया, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, मींस हमसे hi भी पूछा है। तो hi कितना हो जाएगा, -v अपॉन u इंटू h नॉट। तो माइनस v कितना है, -37.5 और u कितना है, -25 इंटू HO4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, -37.5 अपॉन 25 इंटू 4 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज होगी। अब हमारी हाइट ऑफ इमेज कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। इसे आप सॉल्व कर लो तो हमारे क्या आ जाएगा, इमेज की साइज भी आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि इमेज हमारी छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, या सेम साइज की बन रही है। ओके, तो इमेज डिस्टेंस हमने निकाल दी, इसका हमने क्या निकाल दिया, साइज भी निकाल दिया। और नेचर क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है, रियल बनेगी। इससे क्या पता चल रहा है, इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A concave mirror forms an inverted image of an object placed at a distance of 12 cm from it. If the image is twice as large as the object, where is it formed? हमें कुछ कंडीशन दी है और पूछा है कि वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कॉन्केव मिरर है, तो काम की बात हमारी क्या है कि एक तो कॉन्केव मिरर है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अच्छा, अगर इन्वर्टेड बन रही है तो एक बात बताओ कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है कितनी, -12 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम इट इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये चीज हमें क्या दी है, जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, ट्वाइस बन रही है, ट्वाइस एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट, मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना हो गया, 2 हो गया। अगर एज नॉट को मैं इसके साथ यहां मल्टीप्लाई में इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में गया तो hi अपॉन s नॉट इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है मैग्निफिकेशन, ये हो गया 2। ओके, बट हमें पता है कि इन्वर्टेड बन रही है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, माइनस। ये काम की बात है, ठीक है, मैग्निफिकेशन -2 होगा। यहां से अगर आप निकालोगे तो 2 आएगा, बट क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया, साइलेंटली कह दिया कि इन्वर्टेड इमेज है। तो आपको एकदम ध्यान आना चाहिए कि अच्छा इन्वर्टेड है तो मींस मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए m कितना होगा, -2 होगा। ओके, फिर हमसे क्या पूछा है, u दिया है और v पूछा है। ठीक है, v पूछा है तो v कैसे निकालें, m इक्वल्स टू -v अपॉन u। अब सब रख दो इसमें, m कितना है, -2 माइनस v निकालना है, u कितना है, -12। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉन्केव मिरर है, u और v दोनों के साइन सेम हैं, इन्वर्टेड है तो हमें पता होनी चाहिए रियल इमेज बन रही थी, तो इसलिए v हमारा नेगेटिव भी आना चाहिए। ओके, तो ये तो था हमारा 7th क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है,
एंड एक कॉनकेव मिरर, फिर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, कैसी इमेज बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है। अब आप बताओ कि n कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। इन्वर्टेड के लिए हमने क्या लिया था, नेगेटिव। इरेक्ट है तो इसके लिए क्या जाएगा, क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अच्छा इन्वर्टेड थी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। यहां आपको आइडिया लग गया होगा कि इरेक्ट दी है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ओके, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यू हमें कितना दिया है, -10। दिस साइज ऑफ द इमेज इज डबल दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज का साइज है वो डबल दिया है ऑब्जेक्ट के साइज से। मींस मैग्निफिकेशन कितना है, 2। अब क्या मुझे यहाँ पर नेगेटिव लगाना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रही है, मींस मैग्निफिकेशन क्या होगा, +2 ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है बस। अब सेम कितना हो गया, m इक्वल्स टू -v/u, तो 2 इक्वल्स टू -v कितना है हमारा, अच्छा v तो कैलकुलेट करना है, u कितना है -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। मींस आपकी जो इमेज है वो कहां बन रही होगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर बन रही होगी, ठीक है। और ये कॉनकेव का कौन सा वाला केस होगा, लास्ट वाला केस होगा, जिसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, क्योंकि वही एक केस है कॉनकेव में जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल क्यों बन रही है, क्योंकि u और v के साइन हमें क्या आ गए, अपोजिट आ गए, तो मींस दूसरी साइड बन रही होगी वर्चुअल। इसमें हमें पता था कि v और u के साइन सेम है, तो मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पोल से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही होगी, और इसमें इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर। तो ये लगभग वो हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें देखो अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के डायग्राम या स्केच नहीं बनाए, आपको जब क्वेश्चन करोगे उसके साइड में आपको डायग्राम उसका जरूर बनाना है। ओके, तो ये तो थे क्वेश्चन हमारे। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।